व्यासपीठ से धुंधली की कथा कही जा रही है। धुंधली तामसी प्रवृत्ति, संतों की, महापुरुषों की, भगवान की कृपा अटूट बरस रही है। मंदिर में हजारों लोग जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि सबके ही काम बनते। जो देवकी जैसी बुद्धि लेके जाएगा उसके यहाँ कृष्ण आ जाएंगे, और जिनके पास में बुद्धि धुंधली की होगी तो वहाँ धुंधकारी ही आएगा। वहाँ कृष्ण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गुण तीन होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। जो दूसरों के कल्याण में बुद्धि लगाए हैं अपनी, वो सतोगुण प्रवृत्ति के लोग हैं। जो अपना पेट भरने के लिए जिंदगी जी रहे हैं वो रजोगुण प्रवृत्ति के लोग हैं। और जो दूसरों को कष्ट देने के ही लिए धरती पर आए हैं उनको ही निशाचर कहा गया। वही राक्षस हैं। उनका कोई जीवन नहीं है, उनका कोई भी आधार नहीं है। फल गैया को खिला दिया गया, गौ माता ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, उसी का नाम गौकर्ण रखा गया। गौकर्ण का अर्थ है कानों के द्वारा सुना हुआ ज्ञान। पढ़ने से भी उतना याद नहीं जितना कि सुनने से जीवन में परिवर्तन होता है। पढ़िए, शास्त्रों से चिंतन पुण्य से, शास्त्रों का चिंतन करें, पढ़ें, लेकिन उससे भी ज़्यादा सुने। शास्त्र पढ़ने में समझ में तभी आते हैं जब उनको सुना जाए। वेद को श्रुति कहते हैं। क्यों? क्योंकि वेद को सुनकर के कंठस्थ किया गया था। वेद सुने गए थे, वेद श्रुति कहते हैं उसको। उपनिषद गुरु के पास बैठ कर के जो सुनना गया, जो ज्ञान लिया गया, इसलिए तो उसका नाम उपनिषद है। सुनने में हम मन लगाएं। जो सुनता है बस उसी को गौकर्ण के नाम से जाना जाता है। गौकर्णेषु इंद्रियेषु, जिसकी इंद्रियां भगवत कार्य में, जिसकी श्रवण इंद्री अच्छी बातों को सुनने में लगी है, धरती का वही स्त्री पुरुष अपने आप में गौकर्ण के रूप में है। कानों से हम भगवत चर्चा, अच्छी बातें, बढ़िया बातें सुने, यही जीवन के कल्याण का परम साधन है। गौकर्ण सम्राट है इस भागवत का। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, तीसरे तरह का आदमी है ही नहीं। एक धुंधकारी बन करके आता है और एक गौकर्ण बन के आता है। धुंधकारी कौन है? कियत कालेन तौ जातो तरुणी तनया बुभौ गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। इसके लिए कहा गया है कि महाखल है, महापापी है। इसको महाखल क्यों कह दिया, महापापी क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया क्योंकि इसने माता पिता का अपमान किया है। मैं व्यासपीठ से एक बात कहना चाहूँगा, जब बच्चे माता पिता से करड़ी आवाज़ से भी बोल दें तो उनका भाग्य धरती पर लोट पीट हो जाता है, उसके संपूर्ण पुण्य नष्टित हो जाते हैं। आपको मालूम है कि इस दुनिया में सबसे पहले गणेश पूजे जाते हैं। गणेश क्यों पूजे जाते हैं? इनको बोला गया था, कार्तिक और गणेश को शिव पुराण में कथा आती है, जो धरती की पहले परिक्रमा करके आ जाएगा उसी को हम पहले विवाह कर देंगे। लेकिन गणेश जी ने तो माता पिता की ही 7 परिक्रमा कर दी। कहा हम पूरी धरती की 49 परिक्रमा करके आ गए। कहा तू तो गया ही कहाँ? कहा आपने ही तो कहा था जो माता पिता की पूजा करता है उसको धरती की 7 परिक्रमा करने का फल मिलता है। तो मैंने तो 7 बार पूजा की है, तो 49 परिक्रमा लगा के मैं आ गया। शंकर रो पड़े और कहा संपूर्ण देवताओं में सबसे पहले गणेश की पूजा होगी, क्योंकि इसने माता पिता की महिमा को बढ़ाया है। धरती पर वो भाई लोग, वो बच्चे लोग बहुत बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं जो माता पिता से कड़ी आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते। जो माँ बाबू जी की ठुकाई करे वो धुंधकारी, और जो माता पिता को अपने हाथों से भोजन कराए, उनका ध्यान रखे, उनका ख्याल रखे, तो वही गौकर्ण हैं। अब हम विचार कर लें कि उनमें से हमारा नाम कौन से में आएगा। भैया हम तो कभी बड़ी ऊंची बात में, कड़ी बात में कभी बात करे नहीं है, तो हमें तो धुंधकारी की लाइन में बैठने को नहीं मिलेगा स्थान। हाँ, तो धुंधुली का पुत्र हुआ है जिसका नाम है धुंधुकारी। धुंधुकारी के अंदर कुछ दोष हैं। क्या दोष हैं? स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता। कभी स्नान नहीं करता। समझदार लोगों को नित्य स्नान करना चाहिए। मंदिर में पूजा में फूल चढ़ाने का जितना महत्व है, दिया जलाने का जितना महत्व है, भगवान को स्नान कराने का जितना महत्व है, स्वयं में भी स्नान करने का उतना ही महत्व है। इसलिए सहस्रम स्नान माचरेत, 1000 काम करने से पहले नहाने की बात बताई गई।
उस रसोई का भोग देवता कभी भी नहीं स्वीकार करते जिन घरों में देवियां बिना नहाए अंदर रसोई में घुस जाती हैं। और रसोई में बिना नहाए नहीं, मुंह में बुरुस लगा हुआ होता है और चाय भी बनाती रहती हैं। खैर आप तो ऐसी नहीं है, लेकिन प्राय ऐसा होता है, बिना नहाए छौंक लगा देंगी, बिना नहाए आटा गूंथ देंगी, फिर कहेंगी लल्लू नेक देखियो नेक जाकर लूण में कौआ चौंच नाए माजे तोनो नेक दो लोटा ढार के आई जाऊं। रसोई एक देवालय है, रसोई मंदिर है, और स्नान की जो शुचिता है, वो पवित्रता है, वो होनी ही चाहिए। तो ये तो कभी नहाता नहीं है और उन लोगों का संग करता है जिनके लिए इस ग्रंथ में, जिन्हें मरा मुर्दा कहा। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 14 मुर्दे लंका कांड में बताए। उनमें यह है कि जो माता पिता को कभी आदर मान नहीं करता, संतों को नहीं मानता, अपनी कमाई का नहीं खाता, माता पिता के ऊपर पलता है, उसको मुर्दा कहा है। हाँ, मेहनत का खाइए, माता पिता का जो मिला है वो तो आशीर्वाद है। अपना उत्कर्ष, अपनी प्रोग्रेस 20 नाखूनों से कमा करके। और बताया जाता है कि जब घर में एक बच्चा हो जाता है, माता पिता की संपदा उसके लिए बपन की तरह है। ये हमारे ग्रंथों में वर्णन है। वो अपनी कमाई का नहीं खाता, और वह रोटी, माँ बाबूजी की रोटी उसके लिए बपन। बपन जानते हैं, उल्टी हो जाए उसको चाटे, उसकी तरह। एक संतान घर में होने के बाद, दाम्पत्य सूत्र में बंधने के बाद, उसको कुआं खोद के पानी पीना चाहिए, उसको मेहनत करके ही अपनी रोटी तैयार करनी चाहिए, ऐसा ग्रंथ कहता है, वर्णन करता है। लेकिन ये तो सब माता पिता का ही हड़प के खाता है। धुंधकारी में ये सब दोष है। स्नान शौच क्रियाहीन दुर्भक्षी क्रोध वर्तता, क्रियाहीन नित्य का कर्म नहीं करता। एक बात और मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो नित्य का नित्य नियमित कर्म नहीं करते, उनको 4 धाम यात्रा का कोई भी फल नहीं मिलता। भले ही 5 मिनट मंदिर में बैठे, नहा करके बैठिए, गुरु मंत्र जपिए, जोत जलाइए, महादेव को जल चढ़ाइए, भले ही थोड़ी देर बैठें, लेकिन ये कीजिए, इसके बिना बिल्कुल कल्याण नहीं है। रावण का प्रमाण है, रावण के पास कितना साम्राज्य है, और सत्य यही है कि रावण के यहाँ ब्रह्मा वेद पढ़ाने को आते थे। 2 मिनट भी लेट हो जाए तो रावण ऐसी डांट लगाता है, रावण ब्रह्मा 72 घंटा दरवाजे पर खड़े रहता है। इंद्र जिसके घर का पानी भरे, पवन जिसके घर का झाड़ू लगावे, उस दशानन रावण को भी प्रभु राम की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि राम के बिना, भगवान के बिना कल्याण नहीं है। चाहे कोई कितना भी हो जाए, रावण से ज़्यादा तो सोना शायद किसी के पास नहीं होगा, रावण से ज़्यादा बच्चा बच्चियां भी किसी के पास नहीं होंगे। गुरु नानक देव कहते हैं 1 लाख बेटा, 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख की तो फौज अपनी थी, भाई कुटुंब खानदान की थी, वो अलग थी। लेकिन इसको भी प्रभु श्री राम के चरणों की जरूरत पड़ गई। सीता हरण का कारण इसके लिए राम की कृपा, क्योंकि वो कहता होइए भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ यहाँ, भजन किया नहीं कल्याण कैसे होगा। तो मैं क्या करूं, सोचने लगा कि जान की भक्ति है, भक्ति का हरण कर लूं। जहां भक्ति होगी वहां बैरागी लक्ष्मण और परमात्मा राम स्वतः ही चल के आ जाएंगे और मेरा कल्याण कर देंगे। इस बात में वो बड़ा होशियार निकला। इतना सा एग्जाम्पल मैंने इसलिए आपके बीच में दिया है कि ईश्वर के बिना कल्याण नहीं है। राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, दुनिया में सम्मान मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा। साधु लोग भगवान के भरोसे घर छोड़ देते हैं, भैया चकाचक जीवन निकलता है। बढ़िया से बढ़िया ईश्वर उनकी बड़ी व्यवस्था करता है। राम कहो आराम मिलेगा, दुनिया में सम्मान मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, और मर जाओगे तब मुक्ति का वायुयान मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे हम उधर जाएंगे। ईश्वर के बिना भगवत प्रभु प्रेमी जनों आज तक कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ।